चलिए हम देखते हैं फाइबर टू फैब्रिक फैब्रिक फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर है कौन सा? क्लास 7th NCERT चैप्टर थर्ड। ठीक है, चैप्टर थर्ड पार्ट है। इस चैप्टर थर्ड में दो चीज़ पढ़ना है। एक तो फाइबर के बारे में पढ़ना है, फाइबर से फैब्रिक बनाने के बारे में। तो पढ़ना है हमें वूल कैसे मिलता है और इससे फैब्रिक बनता है, और सिल्क कैसे मिलता है और सिल्क का फैब्रिक बनता है, ये भी हमें पता है। तो वूल कैसे मिलता है और सिल्क यानी कि फाइबर टू फैब्रिक, धागे तक बनाना, ये कैसे होता है, इनकी प्रोसेस को देखना है। इस वीडियो में हम देखेंगे वूल कैसे बनता है, ऊन कैसे बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट वाली वीडियो में आएगा सिल्क कैसे बनता है। तो इसमें बस वूल कैसे बनता है यही कवर करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए आता है एनिमल फाइबर वूल। ठीक है, अब एनिमल फाइबर की बात आती है और सीधे जब वूल की बात आती है, वूल की बात आती है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है शिप यानी हिंदी में को बोलते हैं इसे भेड़ या शिप इस द माइंड में आता है। कभी आपने भेड़ देखा होगा, जैसे इस पिक्चर में भी दिख रहा है, फोटो में देखिए, इसके बॉडी पे हेयर होते हैं और जब इसको टच करते हो तो ये कुछ वुली टाइप और सॉफ्ट होते हैं हेयर। ठीक है, तो भेड़ की बॉडी पे हेयर होते हैं और इसी हेयर से हमें वूल मिलता है। अब डायरेक्टली हेयर का यूज करके हेयर का हम वूल में यूज नहीं कर सकते। किस मेथड से वूल बनता है, उसके हेयर से कैसे वूल निकाला जाता है, यार्न कहें या फैब्रिक कैसे बनता है, ये आगे का प्रोसेस है। लेकिन हमें ये जानना है कि वूल शिप से मिलता है, भेड़ से वूल मिलता है। ठीक है, भेड़, ये फोटो में देखिए, भेड़ से वूल मिलता है। और किससे वूल मिलता है? तो गोट से, याक से, और भी एनिमल से, उनको भी हम आगे देखेंगे, उनसे भी वूल मिलता है। ठीक है, ये देखिए फोटो में शिप है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि शिप के पास इतने मोटे हेयर क्यों होते हैं? पहली बात कि इनकी बॉडी को गर्म रखने के लिए हेयर होते हैं। अब ये बॉडी को ये हेयर गर्म कैसे रखते हैं? तो इसका है कि जैसे बॉडी पे बाल हैं, उन बालों के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है। अब जब एयर ट्रैप हो जाएगी इनके बॉडी के बीच में, तो इसकी वजह से शिप्स को गर्मी नहीं लगती, भेड़ों को गर्मी नहीं लगती, क्योंकि एयर बाहर की ठंडी को अंदर नहीं आने देता। ठीक है, यानी बाहर ठंड लग रही है तो उसकी बॉडी को टच नहीं करने देता है एयर। एयर एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। इग्लू अगर आपने सुना हो, इग्लू देखा हो फोटोज़ में, तो वहाँ भी यही फिनोमिना चलता है कि एयर ट्रैप आइस के बीच में बन जाती है और फिर यही एयर बाहर जो चिल्ड एयर हैं उनसे अंदर के इन्वायरमेंट को बचाती है और गर्म रखती है। तो एयर की वजह से एयर ट्रैप हो जाती है भेड़ों के बालों में, शिप के बालों में एयर ट्रैप हो जाती है, इसकी वजह से उनको ठंड नहीं लगती। अब है कि वूल डिराइव जिसमें से होता है, वूल जिसमें से निकलता है उस बाल से निकलता है, ये तो कंफर्म हो गया कि वूल भेड़ के बाल से निकलेगा, शिप के बाल से निकलेगा। उसको फ्लीस बोलते हैं, फ्लीस। ठीक है, इसे याद रखिएगा, फ्लीस। फ्लीस क्यों बोलते हैं इसको? फ्लीस इसलिए बोलते हैं कि हेयर के साथ जब बाल निकलता है, हेयर निकलता है, वूल के लिए हेयर जब निकला जाता है, तो हेयर के साथ एक स्किन हल्की सी शिप की निकाली जाती है। और ये स्किन जो होती है ये डेड सेल से बनी होती है। ऐसा नहीं है कि स्किन को निकालते समय, हेयर को निकालते समय जिसके साथ स्किन में निकल रहा है, शिप को या कोई भी एनिमल को थोड़ा सा भी पेन होगा, क्योंकि वो डेड सेल हो गया है, इसलिए पेन नहीं होता है। तो ये समझना है कि हेयर को निकालते टाइम शिप को पेन नहीं होता, क्योंकि स्किन निकलती है, बेशक स्किन निकलती है, लेकिन वो डेड हो चुकी होती है, डेड सेल से स्किन बनी होती है, इसलिए उससे दर्द नहीं होता, पेन फील नहीं होता। दो तरह का भेड़ के बाल जो को देखेंगे, शिप के बाल को जब देखेंगे तो दो तरह का होगा बाल। एक तो स्किन से जुड़ा हुआ, कनेक्ट स्किन के पास वाला, और एक बाहर के साइड पर। जो स्किन के पास जो बाल जुड़ा हुआ है, हेयर जुड़ा है, उसको बोलते हैं फाइन हेयर। ठीक है, फाइन हेयर बोलते हैं। और जो बाहर का हिस्सा है उसे बोलते हैं कोर्स बेयर्ड हेयर, कोर्स बेयर्ड हेयर। तो
दो तरह का हो गया हेयर। देखिए, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, ये स्किन के पास होता है। ये बस याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी हम लोग और देखेंगे। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, यानी कि इसी फाइन हेयर से वूल बनता है। कोर्स बियर्ड हेयर का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, फाइन हेयर का जो स्किन के पास हेयर होती है उसका ही ज़्यादा रोल होता है वूल बनाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कौन कौन से और एनिमल है जहाँ से हमें वूल मिलता है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग, सिलेक्टिव ब्रीडिंग को समझने से पहले थोड़ा सा जो अभी बात की उस पर आते हैं। वहाँ पर फाइन सॉफ्ट हेयर की बात हो रही थी, फाइन सॉफ्ट हेयर जो कि स्किन के पास से मिलता है, और यही सॉफ्ट हेयर यूज होता है वूल को बनाने के लिए। अब कुछ ऐसा हो जाए कि शिप सिर्फ फाइन सॉफ्ट हेयर ही दे, और जो कोर्स बेयर्ड हेयर है, चाहे जिससे कि हमें वूल मिलने के चांसेस कम है, वैसे हेयर शिप के अंदर आए ही ना। इसी के लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है कि ऐसे पेरेंट्स का सिलेक्ट किया जाता है कि जिनकी ऑफ स्प्रिंग या जिनकी ब्रीड सिर्फ और सिर्फ फाइन वूल या फाइन सॉफ्ट हेयर ही देती हैं, तो इसी को बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसको समझ गए होंगे, मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। सम ब्रीड्स ऑफ sheep possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to the sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special character in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed as selective breeding. कुल मिला के मतलब ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग वो है जिसमें कि शिप से सॉफ्ट हेयर निकालना है, जो जिससे कि वूल बनता है। उसी तरह की नस्ल या ब्रीड बने, पैदा हो, जिससे सिर्फ और सिर्फ वूल निकलने वाले हेयर मिले, इसी को सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के वूल निकलने वाले हेयर, जो भेड़ अपने बाल उगाए, बाल निकाले, उसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, यही है। फ्लीस की बात मैंने पहले भी की थी, यानी स्किन के साथ हेयर, स्किन के साथ शिप का हेयर जो होता है उसे फ्लीस बोलते हैं, और इसी से वूल मिलता है। लेकिन बस फ्लीस ही नहीं है वूल का सोर्स, यानी कि जो शिप का जो हेयर है, बस शिप ही नहीं है वूल का सोर्स, और भी वर्ल्ड में और भी एनिमल्स है जहाँ से वूल मिलता है। लेकिन एक चीज़ नोट करने लायक यहाँ पर है कि वूल सबसे ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। शिप वूल, जो वूल मार्केट में अवेलेबल है मार्केट में, ज़्यादा कमर्शियली अवेलेबल है, वो है शिप वूल, यानी ऊन, भेड़ का ऊन सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। लेकिन और भी देखेंगे। ये देखिए, एक एनिमल आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा जूम करता हूँ, याक। ठीक है, याक आपको हिली एरियाज में मिलता है। याक से भी वूल बनता है। ठीक है, और याक वूल तिब्बत और लद्दाख में कॉमन है, क्योंकि याक वही मिलता है तिब्बत और लद्दाख में, इसलिए वहाँ के लोग इससे वूल निकालते हैं और ठंडियों में अपना बचाव करते हैं। तो याक वूल होता है एक। ठीक है, अगला एनिमल कौन सा है? ये देखिए, ये गोट है, ये गोट है। इस गोट का नाम है अंगोरा गोट। ठीक है, अंगोरा गोट्स, इससे जो वूल निकलता है उसको अंगोरा वूल कहते हैं, अंगोरा वूल। और ये जम्मू और कश्मीर के हिल रीजन्स में मिलती है, और इससे ही पश्मीना शॉल बनती है। पश्मीना वूल इसी बकरी से मिलता है। ठीक है, पश्मीना शॉल इसी से बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अंगोरा गोट से पश्मीना शॉल बनता है। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, अंगोरा गोट से मैं यहाँ थोड़ा करेक्शन करूँगा, अंगोरा गोट से पश्मीना शॉल नहीं मिलता, ये पश्मीना बकरी ही होती है, पश्मीना गोट होती है जिससे पश्मीना शॉल मिलता है। तो ये पीछे जो मैं बोला था उसे इग्नोर करिएगा। पश्मीना गोट आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, पश्मीना गोट आपके स्क्रीन पर दिख रही है, और यही पश्मीना शॉल बनाने के लिए जो वूल की ज़रूरत होती है इसी गोट से मिलती है, यानी पश्मीना गोट से पश्मीना शॉल बनता है। ये कश्मीरी गोट है और इसी से पश्मीना शॉल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं और कौन है। कैमल, कैमल से भी वूल मिलता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कैमल से भी वूल मिलता है। नेक्स्ट है, ये पहले इस एनिमल को देखिए, ये लामा है, ये है लामा। ठीक है, इसको लामा, ये ध्यान रखिएगा, लामा। और दूसरा है अल्पाका, दूसरा है अल्पाका।
तो ऊपर वाला जो है ये लामा था, ये लामा है, और नीचे वाला है अल्पाका, ठीक है। इनसे भी वूल मिलता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, तो इनसे भी वूल मिलता है, ठीक है। तो हम समझ लिए किस किस एनिमल से वूल मिलता है। अब आते हैं कि इंडिया में जो ब्रीड है शिप क्योंकि कॉमनली अवेलेबल है और कॉमन वूल इन्हीं का होता है। तो कौन कौन सी ब्रीड से कौन कौन सी शिप के ब्रीड से वूल मिलता है और कौन सा अच्छा होता है। तो पहला जो ब्रीड है वो है लोही। भेड़ की शिप की ब्रीड है वो है लोही। इसमें इसकी जो वूल की क्वालिटी होती है गुड क्वालिटी का होता है। कहाँ मिलते हैं, राजस्थान पंजाब में। दूसरे है रामपुर बुशायर। ये इसकी क्वालिटी कैसी होती है वूल की, ब्राउन कलर का फ्लीस होता है, ब्राउन कलर का वूल मिलता है, ठीक है, वूलन। ये कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। तीसरा थर्ड है नली। ये एक ऐसा वूल देते हैं कारपेट वूल, ठीक है, राजस्थान हरियाणा और पंजाब में ये शिप मिलती है। फोर्थ है बखरवाल। ये शॉल के लिए जो ऊनी शाल होते हैं, वुलन शॉल्स होते हैं, उनके लिए इनका वूल होता है, जम्मू कश्मीर में मिलती हैं। फिफ्थ है मारवाड़ी। कोर्स वूल मिलती है इनसे, गुजरात में मिलती है ये। पाटनवाड़ी, ये भी एक शिप का ब्रीड है। ये हौजरी के लिए इनका वूल यूज़ होता है, इनका जो फ्लिश है हौजरी के लिए यूज़ होता है, और ये भी गुजरात में मिलता है, ठीक है। तो पाटनवाड़ी, ये ध्यान रखिएगा, क्वालिटी ऑफ वूल और कौन से ब्रीड से कौन सी क्वालिटी का वूल मिलता है और कहाँ ये मिलते हैं। अब मेन हमारा जो टॉपिक है कि वूल कैसे मिलता है, ये तो हम समझ गए कि वूल का सोर्स क्या है। शिप है, याक है, कैमल है, गोट्स है, लामा है, अपाका है, हमने देख लिया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड्स को भी देख लिया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बस हम उनके हेयर को काट लिए और उसका यूज कर लेंगे कोई स्वेटर बनाने में, शॉल बनाने में। कोई तो प्रोसेस होगा। फ्लीस से कैसे हम वूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, वो प्रोसेस को देखते हैं। तो प्रोसेस फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, फर्स्ट है इसमें रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। तो सोर्स मतलब पहले बनाना, यानी कि शिप का ब्रीडिंग करना, शिप की जनसंख्या को बढ़ाना, शिप को पालना। तो जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल अरुणाचल प्रदेश, इनकी जो हिल्स हैं, और सिक्किम का जो हिल्स है, यहाँ पर शिप मिलते हैं। और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के प्लेन्स में भी आपको शिप मिलती हैं, जहाँ पर आपको शेफर्ड्स हैं, चरवाहे, बहुत सारी शिप्स के झुंड के चराते हुए दिख जाते हैं, ठीक है। शिप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शिप हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं, ग्रास और लीव्स खाते हैं, ठीक है, और बड़े बड़े मैदानों में ग्रेजिंग करते हैं, चरते रहते हैं। जो लोग शिप का पालते हैं, शिप का पालन करते हैं मेनली कॉमर्शियली वूल के लिए, वो लोग पल्स, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स का और मिनरल्स का को भी खाने के लिए शिप्स को देते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो और वूल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी हो। जब विंटर का टाइम आ जाता है तो शिप को घरों में रखा जाता है और उनको लीव्स, ग्रेन और सूखे चारों, ड्राई फोडर पे रखा जाता है। तो शिप की जो क्या खाते हैं ये, और ठंडी में कैसे रहते हैं और गर्मी में कैसे रहते हैं, उस पर हमने बात कर ली। अब आते हैं प्रोसेसिंग, कैसे प्रोसेसिंग होती है, वूल कैसे निकलता है। तो फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग। फर्स्ट स्टेप याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग मीन्स जो फ्लीस या कटिंग ऑफ हेयर फ्रॉम शिप बॉडी, ठीक है। शेयरिंग का मतलब होता है कि भेड़ के बॉडी से, शिप के बॉडी से वूल का निकालना, वूल को कट करना। तो फ्लीस ऑफ द शिप along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. ये समझ गए शेयरिंग क्या है, बॉडी में से वूल को निकालना, ठीक है, हेयर को काटना स्किन के साथ। अब आज के टाइम पे पहले हाथों से काटा जाता था, जैसे कि मशीन, बार्बर के पास आप जैसे बाल कटाने जाते हैं वैसे ही मशीन होती है और उससे शिप के बाल काटे जाते हैं, ठीक है। हेयर जो निकाले जाते हैं शिप के, वो किस सीजन में निकाले जाते हैं, जब गर्मी का सीजन होता है तब शिप के हेयर निकाले जाते हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें, ठीक है। क्योंकि वूल जो है वो उनको ठंडी में बचाने के लिए होता है, इसलिए गर्मियों के दिनों में काटा जाता है। गर्मी के दिन में अपने आप को बिना वूल के भी, बिना वूल कवर के, अपने हेयर कवर के भी वो जिंदा रह सकती हैं। हेयर से वुलन फाइबर मिल जाता है। वुलन फाइबर को फिर हम और आगे प्रोसेस करते हैं तो वुलन यार्न बनता है, और कैसे प्रोसेसिंग होती है इसको देखते हैं। तो शेयरिंग समझ गए, शेयरिंग क्या है, फ्लीस निकालना यानी हेयर निकालना शिप के बॉडी से, ठीक है। अगला स्टेप 2 है स्कोरिंग।
स्कोरिंग क्या होता है? फर्स्ट शेयरिंग, सेकंड स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या है? जो हमने स्किन निकाली है, स्किन निकालने के बाद उसको, उसके में कुछ गंदगी तो होगी, कुछ डस्ट होंगे, कुछ ग्रीस हो सकती है, ऑयल लगा हो सकता है, तो इन सब डस्ट को निकालने के लिए और उस हेयर को साफ करने के लिए स्कोरिंग का प्रोसेस किया जाता है। यानी एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से धुलाई करना, उस बूंद का, उस हेयर का धुलाई करना स्कोरिंग कहलाता है। और ये स्कोरिंग आजकल मशीनों से हो रही है। तो शेयरिंग और स्कोरिंग आप समझ लिए, ठीक है। अगला है, अगर स्कोरिंग हो जाती है, मतलब शेयरिंग हो गई, स्कोरिंग हो गई, साफ सफाई धुलाई हो गई, तो अब उसमें से जो अच्छी क्वालिटी का हेयर है उसको निकाला जाता है, ठीक है, उसको निकाला जाता है। और जब हेयर कटता है तो हो सकता है कोई ब्राउन उसमें हो, कोई वाइट हो, हर तरीके का वो ब्राउन, वाइट और ग्रे तरीके से मिलते हैं शिप के हेयर। तो तीन तरह के मिले, उन तीनों को अलग किया जाता है, क्वालिटीज़ को अलग किया जाता है, सॉर्ट करके मशीन फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि फिर से सॉर्टिंग की जाती है। इस सॉर्टिंग में देखा जाता है कि जो हेयर आए हैं उसमें कहीं बर्स तो नहीं। अब बर्स में समझाऊं, फ्लफी फाइबर्स की बात करें, जैसे हम स्वेटर पहनते हैं तो हमारे स्वेटर पे राउंड राउंड बबल टाइप के कुछ कुछ निकल जाते हैं, ठीक है, इसी को बर्स बोलते हैं या फ्लफी फाइबर बोलते हैं। तो जब वूल बन रहा होता है तो उसमें भी फ्लफी फाइबर्स मिलने के चांसेस होते हैं। इन्हीं फ्लफी फाइबर्स को सॉर्ट किया जाता है, निकाला जाता है। और जब ये फ्लफी फाइबर्स निकाल दिए जाते हैं, उस हेयर से निकल जाते हैं, तो फिर ये बर्स फिर इनको स्काउट किया जाता है, यानी फिर से इनको धुलाई की जाती है। धुलाई करने के बाद अब ये फाइबर रेडी है वूल बनने के लिए, ठीक है। और इनको फैब्रिक से फाइबर बनाने के लिए, फाइबर टू फैब्रिक बनाने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। अब इस फाइबर को क्या कर सकते हैं, जब हमें एक अलग कलर की ज़रूरत होगी तो उस कलर के लिए डाई में हम डालेंगे वूल को, उस फैब्रिक को, उस फाइबर को उस कलर में डालेंगे और वो हमारे डिजायर्ड कलर का वूल मिल जाएगा। यानी कि वूल को कलर देने के लिए डाई में डुबाना, डाई में भिगाना, यानी डाई करना है वूल का, ये फिफ्थ स्टेप होता है। नेचुरल जो हमें फ्लीस मिलता है गोट का, वो तीन तरह का होता है, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। और हम देखते हैं कि वूल ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है, वाइट भी होता है, रेड भी होता है, ग्रीन भी होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर होते हैं वूल के। वो इसलिए क्योंकि डाई किया हुआ वो वूल होता है, डाई किया हुआ वो वूल होता है, ठीक है। अब जब यहाँ तक डाई हो जाती है तो फिर से फाइबर को स्ट्रेंथन किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है और इनको धागे में यानी यार्न में लपेट के बना दिया जाता है, यार्न बना दिया जाता है। और इस लॉन्गर फाइबर का यूज होता है स्वेटर बनाने में, शॉर्टर फाइबर बनाने में और ऊनी कपड़ों को बनाने में। जैसे ये देखिए, ये यार्न है, ये यार्न है और डिफरेंट कलर के हैं, ये डाई किए हुए होंगे क्योंकि ब्लैक, ब्राउन और वाइट ही नेचुरल फ्लेस मिलता है, ठीक है। और ये देखिए, ये कपड़ा है जो कि वुलन है, वुलन से ही बना हुआ है। तो हमने यहाँ पर समरी करता हूँ, मैंने हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ देख, ठीक है। समरी में है, पहले देखा सोर्स, क्या क्या होते हैं, शिप होती है सोर्स, ठीक है, याक, गोट, कैमल, लामा और अल्पाका, ये हमें सोर्स मिले जहाँ से वूल मिलते हैं। अब सेकंड बात करें तो इनसे क्या निकाला जाता है, हेयर, इनका हेयर निकाला जाता है। हेयर जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लीस। और ये हेयर किस कलर का होता है, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। अब जो हेयर निकलता है उसमें से जो फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं उन्हीं का ही यूज किया जाता है वूल बनाने के लिए। फाइन सॉफ्ट हेयर का यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए, वूल बनाने के लिए। सेकंड चीज बात करते हैं, अब फाइन सॉफ्ट हेयर की डिमांड ज़्यादा हो गई तो इसके लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग की बात आई, यानी ऐसे ब्रीड बनाए जाएं जिससे सिर्फ और सिर्फ फाइन हेयर ही मिले और हेयर का वेस्टेज ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग की गई, सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो गई, हमें शिप मिल गया। अब वूल कैसे बनता है उसकी प्रोसेस देखी जाएगी। तो फर्स्ट प्रोसेस आ गई शेयरिंग, यानी वूल का निकालना। तो फ्लीस यानी कि वूल का जो हेयर है, शिप की बॉडी से हेयर का निकलना, फ्लीस का निकलना शेयरिंग होता है। जब ये निकल गया तो स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग का मतलब जो हमें वूल मिला है उसकी धुलाई करना, ठीक है, वॉश करना,
जब वॉश हो जाएगा तो सॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग कलर के जो होते हैं टेक्सचर के वो उनको निकालते हैं। ये 3 स्टेप हो गए। अब हम आते हैं अगले स्टेप पर। सॉर्टिंग हो जाएगी, फिर से एक बार और स्कोरिंग की जाएगी। स्कोरिंग करने के बाद जो फैब्रिक्स हैं वो तैयार हैं वूल बनने के लिए, और फिर से इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, कॉम किया जाएगा और यार्न में बना दिया जाएगा। यार्न बना करके, जैसे ये यार्न रखा हुआ है ऐसे ही बना करके मार्केट में भेज दिया जाएगा। और फिर हम इस यार्न का यूज क्लॉथेस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे स्वेटर, मफलर, ग्लव्स, हर तरीके का। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में आएंगे सेरिकल्चर, यानी सिल्क कैसे प्रोडक्शन होता है, उसका फैब्रिक कैसे बनता है, उसको पढ़ेंगे। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं।